नमस्कार। टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया पुस्तक का किया विमोचन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आए उद्योगपतियों को हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में राज्य सरकार के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। सरकार की ओर से बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में आकर व्यापार करेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हरियाणा सरकार लेगी 375 नई ई बस। वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने की हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में 28 एजेंटों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चर्चा की। इस दौरान उन्होंने 375 नई ई बसेस खरीदने की मंजूरी दी। इन बसों को हरियाणा के कई शहरों में सिटी बस सेवा के रूप में ये ई बसेस सर्विस देंगी। मीटिंग में 5,412 करोड़ रुपए की खरीद की मंजूरी दी गई। इसके अलावा मीटिंग में 4.5 लाख स्ट्रीट लाइट लगाने के टेंडर को भी मंजूरी दी गई। हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में हरियाणा पुलिस को दंगा नियंत्रण में होने वाली परेशानी को लेकर भी चर्चा की गई। डिप्टी सीएम और निकाय मंत्री ने 93 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के साथ गुरुवार को जिला हिसार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास एयरपोर्ट पर एक साथ किया। उन्होंने नलवा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत 1552.040 लाख रुपए से बने हिसार मंगाली स्याहड़वा 4 लेन मार्ग, 4,781.78 लाख रुपए की लागत से बने हिसार मंगाली स्याहड़वा ROB और 2,796 लाख रुपए की लागत से बने रेवाड़ी बठिंडा रेलवे लाइन LC 76 पर 2 लेन ROB का उद्घाटन किया। हिसार भिवानी छोड़ मार्च में हर जगह अधिक बारिश, जानिए मौसम का ताजा हाल। हरियाणा में हिसार और भिवानी जिलों को छोड़कर मार्च में अत्यधिक बारिश ने सभी जिलों में नुकसान पहुंचाया। ऐसे में भारत मौसम विज्ञान विभाग इस बात का आकलन कर रहा है कि क्या वास्तव में बारिश ने इस बार मार्च में रिकॉर्ड तोड़ा। आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि इस बार मार्च में पिछले 5 वर्षों से अधिक का रिकॉर्ड टूटा है। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन का संकट। हरियाणा में बढ़ते संक्रमण के बीच कोरोना वैक्सीन का संकट गहरा गया है। सूबे के अस्पतालों में कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से केंद्र सरकार से कोविशील्ड के 15,000 वॉयल मांगे गए। हालांकि केंद्र की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया है। अवैध माइनिंग रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि अवैध माइनिंग पर कड़ी निगरानी रखने के लिए जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठकें नियमित रूप से की जाएं और इसमें प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक न रहे। मुख्य सचिव आज राज्य स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक ऑनलाइन जुड़े और उन्होंने संबंधित जिलों में की जा रही कार्रवाई के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद होगी शुरू, मंडियों में सभी तरह की व्यवस्थाएं हुई दुरुस्त। बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना हल्के के गांव दुर्जनपुर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश भर में किसानों की सुविधा के अनुसार 408 मंडियां निर्धारित की गई। उनको CS के साथ जोड़ा जाएगा। जो मंडी नजदीक नहीं है उनको खरीद एजेंसी से गेहूं खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले की तरह अब की बार किसानों को सरकार के पास चक्कर नहीं काटनी पड़ेंगी। हरियाणा खेल विभाग में भरे जाएंगे 659 खाली पद। हरियाणा सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही खेल विभाग में भर्ती करने जा रही है। खेल विभाग में 659 खाली पड़े पदों को लेकर जल्द ही सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। हालांकि इन पदों पर भर्तियां हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए की जाएंगी। विभाग की ओर से पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को प्रस्ताव भेजा गया है। हरियाणा में रात 12 बजे से टोल महंगा। KMP एक्सप्रेस पर 7% की वृद्धि। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पर 5 से 20 रुपए तक रेट बढ़ा। हरियाणा प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा लगाए गए तमाम टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल यानी आज रात 12 बजे से टोल की नई दरें लागू हो जाएंगी। कई टोल प्लाजा पर 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम के खेड़की दौला स्थित टोल प्लाजा पर निजी वाहनों के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।
महेंद्रगढ़ में SC/ST एक्ट में दर्ज केसेस की समीक्षा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी कमेटी की बैठक आयोजित लघु सचिवालय में SDM हर्षित कुमार ने ली। इसमें SC एक्ट के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि इन केसेस के तहत सभी पीड़ितों को आर्थिक सहायता समय पर दी जानी सुनिश्चित की जाए तथा पुलिस से तालमेल करके इनकी स्थिति का जायजा लेते रहें। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगी दाखिला प्रक्रिया। प्रदेश के सभी राजकीय व प्राइवेट विद्यालयों में 1 अप्रैल से सभी कक्षाओं की दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल जारी किया गया है। कक्षा 1 से 12वीं के लिए 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक दाखिला प्रक्रिया चलेगी, लेकिन 9वीं से व 11वीं के छात्र अप्रैल माह के बाद दाखिला ले सकेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से पत्र जारी कर आदेश दिए गए हैं। उपलब्धि CCTNS प्रगति रैंकिंग में हरियाणा फिर पूरे देश में अव्वल, 100% अंक हासिल कर सभी राज्यों को पछाड़ा। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने सभी राज्यों को पछाड़ते हुए ऑल इंडिया स्तर पर जारी नवीनतम अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रगति रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। ये रैंकिंग फरवरी 2023 के लिए जारी की गई। हरियाणा को निर्देश, खरीफ सीजन में न हो एक भी पराली जलाने की घटना। नेशनल कैपिटल रीजन और उससे जुड़े क्षेत्रों के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष MM कुट्टी ने हरियाणा सरकार को इस साल के खरीफ सीजन में शून्य पराली जलाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया है। पंचकुला के रेस्टोरेंट में लगी आग। हरियाणा के पंचकुला में पिंजौर के अमरावती एनक्लेव स्थित आसमा रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। आग टॉप फ्लोर पर लगी है। आग इतनी भयंकर है कि कई किलोमीटर दूर तक उसका धुआं दिखाई दे रहा है। मौके पर पुलिस भी मौजूद है। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हरियाणा में पेड़ और बिजली के खंभे से टकराकर पलटी कार, 6 की मौत। जिले के आदमपुर अग्रोहा मार्ग पर कार के पेड़ और बिजली के खंभे से टकराकर पलट जाने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक ये घटना देर रात करीब 2 बजे हुई, जब सातों आदमपुर में एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। मृतकों की पहचान सागर और शोभेत, गांव खारा बरवाला, अरविंद, अभिनव, अशोक और दीपक के रूप में हुई। वहीं घायल पुनेश राजस्थान के सूरतगढ़ का रहने वाला है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।